Well, good morning, friends. Good morning, sir. Good morning, ma'am. I hope सब लोग अच्छे होंगे और तैयार होंगे। आज हमारे नए कंसल्टेंट्स खास तौर से जो हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं, कई नए नाम मैं आज देख रहा हूँ। अच्छा लग रहा है देख के कि कुछ नए लोग आज पहली बार मीटिंग में आए हैं और जानना चाहते हैं कि शुरुआत कैसे की जाए और बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। गुड टू सी। तो फ्रेंड्स, ऑल्दो मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज संख्या ज़्यादा रहेगी, लेकिन अभी भी 18 ही लोग हैं। कोई बात नहीं, हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि शुरुआत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। 10 मिनट ऑलरेडी जा चुके हैं, कोई बात नहीं, अभी हम शुरू कर लेते हैं। सो शुरुआत 10 कदम आज़ादी के, जैसा कि ये पोस्टर अपने आप में बता रहा है, शुरुआत 10 कदम आज़ादी के। और समीर मोदी जी कहते हैं कि विद एवरी स्टेप यू टेक आई विल टेक 2। यानी कि समीर मोदी जी कहते हैं कि आप एक कदम अपनी आज़ादी की तरफ बढ़ाइए, मैं आपके साथ 2 कदम बढ़ने को तैयार हूँ। बिल्कुल सच बात है। और समीर मोदी जी ने हमको इतना कुछ दिया है, इतने सारे ऑफर्स देते हैं, इतनी अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी दी है कि हमको तो बस शुरुआत कर देनी है और बिजनेस को आगे लेके जाना है। तो कोई भी काम करने के लिए शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स। शुरुआत की इंपॉर्टेंस आप इस सेंटेंस से जान सकते हैं, जो बहुत पहले से बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन। यानी कि शुरुआत अच्छी हो गई तो आधा काम तो हो गया, तो अंत तो अच्छा होगा ही होगा। और मोदी केयर का बिजनेस में अंत कुछ नहीं है, ये तो अनंत है। आप एक बार शुरुआत कर दीजिए और उसके बाद अनंत तक आप जा सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप लिमिटलेस अर्निंग इसमें कर सकते हैं, लिमिटलेस ग्रोथ इसमें पा सकते हैं आप। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन करने के बाद उसमें शुरुआत कैसे की जाती है। तो अगर आप नए हैं, जो नए लोग यहाँ पर आए हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आज सीखने की। नोट जरूर बनाएं कि हमें आपको शुरुआत में, अब बिजनेस में आप आ गए तो आगे क्या क्या करना है और कैसे कैसे आगे बढ़ना है वो पता चलेगा और आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर आप पुराने हैं, साल 6 महीना 2 साल हो गया है आपको बिजनेस में, तो भी आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सीख के आप उसका डुप्लीकेशन कर सकते हैं। वो आपको अपनी टीम में आगे डुप्लीकेट करना है और अपनी टीम को सिखाना है। जो नए लोग आपकी टीम में आए उनको सिखाना है कि शुरुआत कैसे करनी है आपको। तो यहाँ से आप नए पुराने दोनों ही लोग सीख सकते हैं कि हमें शुरुआत में क्या करना होता है। और अगर आप शुरुआत कर चुके हैं, साल 6 महीना हो गया है, लेकिन आज तक आपने शुरुआत का ये प्रेजेंटेशन नहीं देखा, ना यूट्यूब पर देखा है, तो आप यहाँ से देख के एक नई शुरुआत कर सकते हैं अपने बिजनेस की। क्योंकि बिना सीखे हम कई बार करने लग जाते हैं इस बिजनेस को शुरू कर देते हैं और फिर हम देखते हैं कि 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, कुछ हो नहीं रहा है, कोई लोग नहीं आ रहे मेरे साथ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि हमने बिना सीखे किया और बिना एक्चुअल ओरिजिनल स्टेप्स जो हमें सिखाए जाते हैं उनको किए हम बिजनेस को करने की कोशिश करते हैं। तो फिर हमें अच्छी सक्सेस नहीं मिलती, फास्ट सक्सेस नहीं मिलती। थोड़ा थोड़ा करके, एक एक दो दो करके लोग हमारे साथ आते हैं, थोड़ा थोड़ा बिजनेस बढ़ता जरूर है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत करने के लिए आपको सीख के आगे चलना पड़ता है। तो आप इस बिजनेस को यहाँ से सीखिए और उसकी आगे डुप्लीकेशन कीजिए अपनी टीम में। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ। शुरुआत 10 कदम आजादी के। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 10 कदम हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ये 10 के 10 स्टेप्स हमें इस मोदी केयर बिजनेस में लेने बहुत जरूरी है। ये 10 के 10 स्टेप ऐसे हैं इस बिजनेस के लिए, बिल्कुल टाइम टेस्टेड और प्रूवन स्टेप्स हैं, जो आपको करने ही करने हैं और इसी सीक्वेंस में करने हैं, क्योंकि ये वो स्टेप्स हैं जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएंगे। और ये 10 स्टेप्स ऐसे हैं कि अगर आप इनमें से एक भी स्टेप मिस करते हैं तो बहुत कुछ चूक जाएगा, बहुत कुछ मिस हो जाएगा, या आगे पीछे कर लेते हैं तो भी आप सक्सेस उतनी अच्छी तरह से नहीं पा पाएंगे। ये 10 स्टेप्स ऐसे हैं जैसे एक मोबाइल नंबर के 10 डिजिट होते हैं, और अगर उस 10 डिजिट में से एक दो डिजिट आगे पीछे हो जाएं तो आपका नंबर कहीं और लग जाएगा।
या शायद नहीं लगेगा कहीं भी, वो रॉन्ग नंबर बता देगा सिस्टम आपको, या आपने एक नंबर कम लगाया तो कनेक्शन लगेगा ही नहीं, कहीं भी नहीं लगेगा। इसी तरह से ये 10 स्टेप्स इसी सीक्वेंस में करने बहुत जरूरी है, उसके लिए हमें इन्हें समझना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं 10 स्टेप्स हैं क्या क्या, एक एक करके इन पर चलेंगे हम। सबसे पहला है सपोर्ट चार्ट। तो सपोर्ट चार्ट क्या है आइए देखते हैं। फ्रेंड्स ये है सपोर्ट चार्ट। सपोर्ट चार्ट में आपकी सपोर्ट के लिए ये चार्ट आप अपने पास बना के रखिए, ये अपने अपने अपलाइन की, इमीडिएट अपलाइन की हेल्प से आप बनाइए। इसमें आप सबसे पहले नंबर लिखिए आपका स्पॉन्सर यानी कि आपका इमीडिएट अपलाइन कौन है, फिर उसके बाद उनके ऊपर डायरेक्टर कौन है उनका नंबर लिखिए, आप नाम लिखिए, नंबर लिखिए, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, प्लेटिनम डायरेक्टर, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर और अप टू जीबीडी, आप सबके नंबर आपके पास होने चाहिए। अब ये किस लिए जरूरी है, इन नंबर्स का हम क्या करेंगे? ये नंबर्स इसलिए जरूरी हैं कि आपको हेल्प करने के लिए आपकी पूरी अपलाइन हमेशा तैयार रहती है। सबसे पहले आप तो जानते नहीं सबको, सबसे पहले आपके स्पॉन्सर आपके कांटेक्ट में, आप तो सिर्फ उनको जानते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपके पास जितना समय है काम करने के लिए उतना ही समय आपके स्पॉन्सर के पास है, उतना ही समय आपके डायरेक्टर के पास है, उतना ही समय सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास है। सभी के पास दिन के वही 24 घंटे हैं। तो वो कभी हो सकता है कहीं पर बिजी हो, किसी और मीटिंग में हो, वो आपका फोन अगर नहीं ले पाए तो आप तो हताश हो जाएंगे कि अरे मेरा स्पॉन्सर मुझे फोन नहीं उठा रहा है, मेरा मेरा अपलाइन तो मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरा फोन नहीं उठा रहा है। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, उसकी कुछ मजबूरी हो सकती है, वो किसी मीटिंग में हो सकता है, बाइक चला रहा हो सकता है, ड्राइव कर रहा हो सकता है, या कहीं और बिजी हो सकता है। तो ऐसे केस में अगर आपको अर्जेंटली जरूरत है तो आप उसके ऊपर डायरेक्टर से बात कर सकते हैं, अगर आपके पास उनका नंबर है तो। अगर वो भी नहीं उठाते हैं तो आपके पास सीनियर डायरेक्टर हैं जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सब लोग आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। इसलिए ये सपोर्ट चार्ट, अगर मान लीजिए आपने अपने स्पॉन्सर को फोन किया और उन्होंने फोन नहीं उठाया किसी वजह से, तो आपको क्या लगेगा कि कैसे करूंगा मैं ये बिजनेस, ये तो होगा नहीं, मेरे को तो कोई हेल्प नहीं कर रहा, और आप बैठ जाएंगे क्योंकि आपके पास किसी और का नंबर है नहीं, आप किसी और को कांटेक्ट कर नहीं सकते। तो आप हताश हो जाएंगे और शायद आप बिजनेस को क्विट करने का सोचने लगे। तो ऐसा न हो इसके लिए ये 3 वे सपोर्ट सिस्टम आपको दिया गया है। और इस 3 वे सपोर्ट सिस्टम में सबसे पहले आपकी अपलाइंस, और या यूं कहिए कि लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, एलओएस जिसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग की लैंग्वेज में, एलओएस यानी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप आपके लिए तैयार है। तो इस सपोर्ट चार्ट को तैयार कीजिए, अपने डायरी के पहले पेज पर ये सब नंबर्स लिख लीजिए, नहीं तो इसका प्रिंट आउट लेके उसके अंदर नंबर्स लिखिए सबके, और उसको अपने डायरी में चिपका लीजिए उस पेपर को, ताकि ये नंबर्स हमेशा आपके साथ रहें, आपके पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के नंबर आपके पास होने चाहिए। दूसरा सपोर्ट है आपको कंपनी की तरफ से। कंपनी सपोर्ट चार्ट में आजादी कॉल सेंटर का नंबर यहाँ पर दिया गया है। आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर आजादी कॉल सेंटर का नंबर होता है, हर जगह आपको आजादी कॉल सेंटर का नंबर मिलेगा। और आपके यहाँ जो भी एमएससी है वहां का नंबर आप ले लीजिए अपने अपलाइन से, डीपी मैनेजर का नंबर ले लीजिए, एएसएम का नंबर ले लीजिए, या रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर का नंबर ले लीजिए। वो नंबर से यहाँ पर लिख के आप अपने पास रखिए, वो एक दूसरा सपोर्ट सिस्टम है आपके लिए। तीसरा है मिस्ड कॉल सर्विसेज। कई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है कभी, तो इमीडिएट इंफॉर्मेशन लेने के लिए मिस्ड कॉल सर्विसेज कंपनी ने चालू किया ये कुछ महीने पहले। इसमें आप बीवी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, आपका बीवी कितना हुआ अभी तक, तो इस दिए गए नंबर पर आप मिस कॉल करें, आपको एसएमएस से बीवी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बहुत खूबसूरत सिस्टम बनाया, मैंने खुद यूज किया इस सिस्टम को। बीवी इंफॉर्मेशन इमीडिएटली मिलेगा। बोनस इंफॉर्मेशन चाहिए, आपका बोनस कितना बना, तो अगले नंबर पर आप लगाइए। लॉयल्टी क्वालिफिकेशन कितने महीने का हुआ, आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से लगाएंगे तो आपको तुरंत मैसेज मिलेगा। जो नंबर आपका कंपनी में रजिस्टर्ड है उसी नंबर से कॉल करना है। इन नंबर्स पर आप करके देख सकते हैं, इमीडिएटली आपको विद इन सेकेंड्स मैसेज आ जाएगा कि ये आपका बीवी इतना है, या आपका बोनस इतना है, या आपका लॉयल्टी क्वालिफिकेशन इतने महीने का हो गया है, या अगर आपको पासवर्ड रीसेट करना है उसके लिए भी एक सपोर्ट नंबर दिया है। तो फ्रेंड्स ये 3 सर्विसेज आप 24 घंटे यूज कर सकते हैं। आपके अपलाइंस हैं, कंपनी का आजादी कॉल सेंटर है, और मिस्ड कॉल सर्विसेज। मिस्ड कॉल सर्विसेज तो आप 24 घंटे यूज कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स जो मोबाइल नंबर्स दूसरे हैं उनको आप
डे टाइम में किसी भी समय, या आपने स्पॉन्सर इमीडिएट अपलाइन की से गाइडलाइंस लेके कि किस समय कॉल कर सकते हैं हम, किसको कितने बजे तक कॉल कर सकते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं। आज़ादी कॉल सेंटर और मिस्ड कॉल सर्विसेज 24 आवर्स आपके लिए ये सर्विस अवेलेबल है। तो पहला स्टेप आपको ये लेना है कि आपके पास ये सारे नंबर्स आपकी डायरी में होने चाहिए। तो आई होप कि आज इस मीटिंग के बाद अगर आपने अभी तक ये नहीं बनाया है तो इमीडिएटली आप इस चार्ट को अपने पास तैयार करेंगे। ये सबसे पहली हेल्प है आपकी, और कंपनी में हर आदमी आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। अगले स्टेप पर चलते हैं, गोल सेटिंग। यस फ्रेंड्स, गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब कोई ना कोई सपना लेकर इस बिजनेस में आए हैं। किसी का सपना है कि मैं बड़ा घर चाहता हूँ, किसी का सपना है वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, किसी का सपना है कि मेरे को बड़ी गाड़ी लेनी है, किसी का सपना है मेरे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, वर्ल्ड टूर पे जाना है। तो अपना अपना सपना सबका अलग अलग है। कोई किसी का एक ड्रीम है, किसी के दो ड्रीम है। सब कोई ना कोई ड्रीम लेके इस बिजनेस में आए हैं और उनको अचीव करना चाहते हैं इस बिजनेस से। क्योंकि जब हमने परिवर्तन देखा था, यानी कि इस बिजनेस का प्रेजेंटेशन देखा था, तो हमें बताया गया था कि यहाँ पर सपने पूरे होते हैं। यस फ्रेंड्स, सपने पूरे होते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो सिस्टम है उसको फॉलो करना होता है। सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया कि आपको सपोर्ट चार्ट बनाना है। दूसरा है उन सपनों को गोल्स में कन्वर्ट करना है। अब सपनों और गोल्स में फर्क क्या है? गोल सेटिंग करना है। सिर्फ सपना लेके आप सोचे कि एक कार का फोटो मैंने निकाल लिया, उसको लगा दिया और दिन रात उसको देख रहा हूं तो उससे मेरी कार आ जाएगी, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा। उस ड्रीम को, जो कार आपका ड्रीम है, उस ड्रीम को आपको गोल में कन्वर्ट करना होगा। अब ड्रीम और गोल में फर्क क्या है? ड्रीम और गोल में फर्क है कि आप उसको टाइम बाउंड कर दीजिए। वो आते हैं आगे, अगले स्टेप पर हम आते हैं, अगली स्लाइड पर उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये सारे सपने हैं, होते हैं हमारे, और हम क्या वाकई में उन सपनों को जी पा रहे हैं या उन सपनों को पा रहे हैं, वो सपने हमको मिल पा रहे हैं? उसके लिए हमको करना है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या है? हमें पहले तो अपने सपनों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहला सपना हम लिखेंगे जो, वो होगा हमारा शॉर्ट टर्म ड्रीम। शॉर्ट टर्म यानी कि हम अगले 6 महीने में या अगले 4 महीने में क्या अचीव करना चाहते हैं, वो हमारा पहला सपना है। और उस सपने को हम गोल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? उसके आगे डेट डाल के। मान लीजिए मैं एक आईफोन लेना चाहता हूँ, 1,10,000 रुपए का आईफोन है जो मेरे को लेना है। तो मैं उसको अपना गोल बनाऊंगा कि आज, ठीक है, 31 दिसंबर आने वाला है, अगले 6 महीने के अंदर मेरे को लेना है। तो मैं उस पर डेट डालूंगा कि 1 जुलाई 2022 मेरा शॉर्ट टर्म गोल है इस आईफोन को लेने का। मिड टर्म गोल हो सकता है एक कोई गाड़ी लेने का। मान लीजिए 2 साल 3 साल में मेरा टारगेट है अगर कि मेरे को ये गाड़ी लेना है, तो उसमें मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरा आज से 3 साल बाद के 1 जनवरी 2025 को मेरे को गाड़ी लेना है। कौन सा गाड़ी लेना है वो इम्पोर्टेंट है। वो कैसे करना है हमको, कि हमें यहाँ पर इस गोल को स्मार्ट बनाना है। गोल सेटिंग स्मार्ट करनी है। स्मार्ट क्या है? स्मार्ट है स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। स्पेसिफिक करना है, यानी कि मेरे को अगर गाड़ी लेना है तो कौन सा गाड़ी लेना है वो आपने देखना है। सपोज मेरे को इनोवा क्रिस्टा लेना है। इनोवा क्रिस्टा लेना है तो कौन से कलर का लेना है, उसका प्रॉपर मॉडल लिखना है मेरे को कि वो कौन सा कलर, ग्रे कलर का लेना है या मैरून कलर का लेना है या ब्लैक कलर का लेना है, वो मेरे को लिखना है। तो क्योंकि गाड़ियां तो बहुत सारी हैं, मारुति कंपनी की भी गाड़ी है, सुजुकी की भी गाड़ी है, आपका हुंडई की भी गाड़ी है, टोयोटा की गाड़ी है। तो आपको स्पेसिफिक करना है, स्पेसिफाई करना है कि कौन सी गाड़ी लेना है। और मेजरेबल होना चाहिए आपका गोल। मेजरेबल यानी कि आप डिसाइड कर रहे हैं कि मेरे को इनोवा क्रिस्टा लेना है, तो मान लीजिए ये गाड़ी मेरी 32 लाख रुपए की है, ये XYZ मॉडल 32 लाख। तो आपके शहर में वो कितनी कॉस्ट आ रही है उसकी,
32 लाख है, 31 लाख है, 25 लाख है, जो भी है वो आप उसको ध्यान में रखेंगे। एक्शनेबल होना चाहिए। अब गाड़ी लेना है तो मैं सोच रहा हूँ, अच्छी बात है, 3 साल के अंदर मैं गाड़ी ले सकता हूँ। आप सोच सकते हैं कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मेरे को तो हेलीकॉप्टर लेना है, बिल्कुल सोच सकते हैं आप, हेलीकॉप्टर लेना है, लेकिन क्या वो एक्शनेबल है? अब आज तो मान लीजिए सपोज आप आज तो साइकिल पर चल रहे हैं और आप कह रहे हैं 3 साल में हेलीकॉप्टर लेना है मेरे को। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन क्या उसके लिए उतना एक्शन आप कर पाएंगे? दिन में 20 लोगों को आपको मिलना होगा, 20 लोगों को प्लान दिखाना होगा, उसके लिए क्या आप वो कर पाएंगे? तो वो एक्शनेबल होना चाहिए। इसीलिए हमने उसको मिड टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल में डिवाइड किया है कि मिड टर्म गोल मेरा एक इनोवा क्रिस्टा का है, 3 साल का टाइम है मेरे पास, मैं रोज 5 लोगों को प्लान दिखा सकता हूँ, तो महीने में 150 लोगों को प्लान दिखा लूंगा, उस हिसाब से मेरा इतना कन्वर्जन रेट होगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 10 लोगों को प्लान दिखा के 7 लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं और 7 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि 10 को प्लान दिखा के 2 को ही करा पाते हैं, या 3 को करा पाते हैं, या 1 को करा पाते हैं। तो वो एक्शनेबल आपकी कैपेसिटी और आपने जितना सीखा है, जितना आप सीख रहे हैं, जितना तेजी से आप सीख रहे हैं, अगर वो एक्शनेबल है तो बिल्कुल बनाइए उसको मिड टर्म गोल, कोई दिक्कत नहीं है उसको बनाने में, लेकिन एक्शनेबल होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज दोस्तों होगा ये कि जब आप 1-1.5 साल निकल जाएगा और अभी आप आधे रास्ते तो क्या, एक चौथाई रास्ते भी नहीं पहुंचे होंगे, तो आप छोड़ देंगे, हथियार डाल देंगे, अरे नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। तो ऐसा गोल नहीं सेट करना है हमको जो एक्शनेबल ना हो। एक्शनेबल होना बहुत जरूरी है। रियलिस्टिक, यस, रियलिस्टिक होना चाहिए वो, जो अचीव किया जा सकता हो, और मोर इम्पोर्टेंटली उसको आपने टाइम बाउंड जरूर रखना है, उसके आगे डेट जरूर डालना है। इनोवा क्रिस्टा लेना है मुझे, डेट नहीं डालूंगा तो 10 साल में भी ले सकता हूँ, 15 साल में भी ले सकता हूँ। अरे ठीक है, मेरे को लेना अभी 10 साल हो, कोई बात नहीं, 2 साल और लग जाएंगे, ले लूंगा। फिर पता लगा 2 साल और लग गए, फिर भी नहीं हुई, अच्छा 2 साल और सही, कोई बात नहीं। तो अगर टाइम बाउंड नहीं होगा तो आपकी प्रोग्रेस बहुत स्लो होगी। अगर आप काम करते रहेंगे रेगुलरली, प्रोग्रेस तो होगी, लेकिन बहुत स्लो होगी। तो आपको उसे टाइम बाउंड रखना है। जब आपके सामने टाइम होगा, एक टारगेट होगा कि ये मेरा इतने महीने या इतने साल में मेरे को, या इस डेट तक मेरे को अचीव करना है, तो आप उसी हिसाब से मेहनत भी करेंगे। जैसे जैसे टाइम पास आएगा आप उसको वापस से थोड़ा सा रिव्यू करते रहेंगे। गोल्स को रिव्यू करना भी साथ साथ बहुत जरूरी है कि हमारा कहाँ जा रहे हैं हम। अगर अभी हमारे लिए दूर है, आज मेरा 1.5 साल या 2 साल निकल गया, लेकिन मैं अभी उतना नहीं, 50% भी नहीं हुआ हूँ, लेकिन हाँ अभी 1 साल है, मैं कर सकता हूँ, तो आप अपने काम को, अपने एक्टिविटीज को थोड़ा बढ़ा देंगे। थोड़ा बढ़ा देने से आप उस गोल तक पहुंच सकेंगे। इसलिए रिव्यू करना बीच बीच में बहुत जरूरी है। ऐसे आप लॉन्ग टर्म गोल सेट कर सकते हैं। एक घर का फोटो आपने जो सोचा, लगाया कि मेरे को ऐसा घर चाहिए, इस शहर में चाहिए, इस एरिया में चाहिए। जैसे शक्ति सर बोलते हैं, मेरा एरो सिटी का ड्रीम था, एरो सिटी में मैं घर बनाऊंगा अपना। तो उन्होंने एरो सिटी का वहां पर प्लॉट लिया और वहां पर काम चालू करा रहे हैं। तो एक स्पेसिफिक होना है उसके लिए कि एरो सिटी में मेरे को लेना है 500 गज का प्लॉट लेके, उसके ऊपर 2 मंजिल का घर बनाना है मुझे, और उसके आगे 500 गज में 150 गज, 200 गज मुझे आगे लॉन का छोड़ना है, पीछे बैकयार्ड छोड़ना है 50 गज का, 100 गज का, जो भी है। तो उस तरह का आप बनाइए और उसको टाइम बाउंड रखिए कि इस डेट तक मेरे को करना है। तो फ्रेंड्स, ये बात है गोल सेटिंग की। तो स्मार्ट गोल सेटिंग इज मस्ट, बहुत जरूरी है स्मार्ट गोल सेटिंग। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इनफैक्ट ये 10 के 10 स्टेप इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि एक भी स्टेप आपने मिस कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। ये है थर्ड स्टेप, प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रोस्पेक्ट लिस्ट क्या है? आपने प्लान दिखाना किनको है, किनको आप इस बिजनेस में लाना चाहते हो, अपने बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हो, अपनी टीम में किसको ज्वाइन करवाना चाहते हो, वो लिस्ट आपको बनाना बहुत जरूरी है। नॉर्मली मैंने देखा है कई लोग, हाँ मेरे को मालूम है किसको करना है, मेरे पास है, बहुत लोग हैं, मेरे मोबाइल में तो नंबर है। नहीं फ्रेंड्स, वो मोबाइल में नंबर तो सबके हैं, आपके मोबाइल में होंगे 500 नंबर, 600 नंबर, 400 नंबर, जो भी होंगे, लेकिन अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक पेपर पर लिस्ट नहीं बनाएंगे, तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आप 2-3 लोगों से बात करेंगे और अगर 1-2 लोग नेगेटिव निकले, आपको शुरू में पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला,
लोग आपके साथ नहीं आने को तैयार हुए तो 2-3 लोगों के बाद ही आप इमीडिएटली डाउन हो जाएंगे, साइकोलॉजिकली डाउन हो जाएंगे। आप कहेंगे नहीं ये मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं होगा, कोई तो आता नहीं है। तो अगर आपने लिस्ट बनाई होगी और आपके पास मान लीजिए 100 लोगों की लिस्ट है, मैं कहता हूँ ज्यादा की होनी चाहिए पर 100 की भी है और 3 लोगों ने मना भी कर दिया, तो आपको टेंशन नहीं रहेगी। अभी तो 97 और है मेरे पास, या 96 और है मेरे पास, या 95 और है। तो आप 4, 5, 6, 7 लोगों को बताएंगे। उसके बाद आपको 1-2 लोग तो मिलेंगे ज्वाइन करने को, 1-2 लोग मिलेंगे तो आप इमीडिएटली उनको ज्वाइन करा सकते हैं और आपको लगेगा हाँ सक्सेस मिली, अब मैं कर सकता हूँ और ये हो सकता है कि अभी और आगे करूंगा तो और अच्छे से हो जाएगा मेरा काम। तो इसलिए लिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक सेकेंड। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी कोई आ गया था। एक्चुअली डीपी है तो गलती हो गई, आज डीपी में बैठ गया, रूम में ही बैठता था मैं। एनीवे उन्हें वेट करने को बोला है मैंने। तो फ्रेंड्स बात कर रहे थे हम लिस्ट की। तो लिस्ट अगर आपकी होगी तो आपको एक मोटिवेशन रहेगा कि अभी मेरे पास इतने लोग हैं और मैं इनके साथ काम कर सकता हूं और आगे जा सकते हैं। तो लिस्ट कैसे बनानी है? लिस्ट के लिए आपके पास है ये पॉइंट्स। फ्रेंड्स, यस, फ्रेंड्स वर्ड को ही हम यूज करेंगे। फ्रेंड्स यानी कि सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के नाम लिखिए उसमें, फिर कुछ रिलेटिव्स के नाम लिखिए जो आपको, जिनसे आप रेगुलर टच में रहते हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके नाम लिख लीजिए, किस किस को आपने प्लान दिखाना है, किस किस को डेमो दिखाना है, प्लान दिखाना है, बताना है। फिर इंडस्ट्री यानी जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, वहां के लोगों के नाम लिखिए कि आप किस किस को बताएंगे। उसके बाद ई कॉन्टैक्ट्स, आजकल सब बहुत एक्टिव हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, तो वहां के कॉन्टैक्ट्स आपके जो हैं उनके नाम लिखिए। नेबर्स, जो आपके पड़ोसी हैं उनके नाम लिखिए। और आपकी फोन बुक जो है, ऑफ कोर्स वो तो आपने नाम लेने ही लेने हैं, डायरेक्टरी, जो फोन डायरेक्टरी आप उसके नाम लीजिए। एंड देन स्ट्रेंजर्स, कोई नया आदमी भी मिलता है, कोई नया पहचान होती है किसी से, कहीं रास्ते में आते जाते, ट्रेन में, बस में, उनके कॉन्टैक्ट्स लेते जाइए और उनको भी प्लान बताएंगे एक एक करके सबको। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको लिस्ट बना लेनी है। 100 से लेके 300 400 तक जितने आपके पास कॉन्टैक्ट्स हो उन सब की लिस्ट बनाइए और उस पर काम करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा इसी के अंदर है। जब आपने लिस्ट बना ली, लिस्ट बनाने के बाद अगला स्टेप हमारा होता है उनसे मीटिंग करना। उनसे आप जब मिले, उनको डेमो प्लान दिया, डेमो प्लान बताया, उसके बाद फॉलो अप बहुत जरूरी है। फॉलो अप के लिए क्या करेंगे, आप लिस्ट में लिख लीजिए नाम, फोन नंबर और वो करते क्या है, प्रोफेशन क्या है उनका। उसके बाद पहली मीटिंग आपकी किस डेट को हुई और उसमें क्या कमेंट्स आप लिखेंगे, यानी कि क्या बात हुई उनसे, और अगला फॉलो अप के बारे में क्या बात हुई कि कब मिलेंगे आप अगली बार उनसे, कैसे मिलेंगे, वो सब आप बात करेंगे। क्या बात करनी है अगली बार के लिए वो आप यहाँ पे तैयारी कर लेंगे इस पेपर पे। ऐसा एक प्रिंट आउट ले लीजिए इसका और उसमें आप लिखते जाइए कि इस डेट को मिला था और ये बात हुई और इस डेट में दोबारा मिलना है मुझे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि आज हम किसी को प्लान बता के आते हैं, उनसे कहते हैं ठीक है सर मैं आपसे 2 दिन बाद बात करूंगा, आप सोच लीजिए बता लीजिए। वो अक्सर लोग कहते हैं कि मैं सोच के बताऊंगा, तो ठीक है सर मैं आपको कल फोन कर लूँ या परसों फोन कर लूँ, ऐसा पूछते हैं हम। और उसने बोला परसों फोन कर लीजिए, तो परसों हम भूल जाते हैं। अगर हमारे पास लिखा रखा होगा कहीं तो हम
उसको डेली देखेंगे और उसको कॉल करेंगे, वापस से पूछेंगे, अदरवाइज हम मिस कर जाएंगे। तो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हमारे हाथ से निकल जा सकता है और उसके बाद फिर हम कहते हैं साहब मैंने उसको प्लान बताया था लेकिन उसने दूसरे के साथ ज्वाइन कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि आपने फॉलोअप नहीं किया। फॉलोअप नहीं करेंगे तो जो उसका रेगुलर फॉलोअप कर लेगा वो उसके साथ हो जाएगा, सिंपल है। जो ज्यादा एक्टिव होगा आदमी उसी के साथ काम करना चाहेगा। तो ये मीटिंग बनी, फिर उसके बाद आपकी सेकंड मीटिंग जब होती है उसका लिखिए ऐसे, थर्ड मीटिंग, फोर्थ मीटिंग। नॉर्मली ये देखा गया है कि एक प्रोस्पेक्ट मिनिमम 3 से 4 मीटिंग्स के बाद हाँ बोलता है, इसलिए 3-4 बार फॉलो अप करना सबको बहुत जरूरी है। तो ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनाना है और उसका फॉलो अप कैसे करना है आपको शीट बना के, ये इस बारे में बात हुआ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फोर्थ स्टेप है सेल्फ यूज। अब सेल्फ यूज बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन आप तभी दे पाएंगे जब सेल्फ यूजर होंगे। प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई पूछेगा आपसे, कोई प्रोस्पेक्ट पूछेगा या कोई आपका न्यू ज्वाइनी है वो पूछेगा, तो अगर आप खुद नहीं यूज कर रहे होंगे तो उसको बता ही नहीं पाएंगे उस प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हमको सेल्फ यूज करना है प्रोडक्ट का, उसके बाद शेयरिंग करनी है, जैसा कि हमारे बिजनेस प्लान में होता ही है कि सेल्फ यूजर बनना है उसके बाद शेयरिंग करना है। तो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन आप तभी दे पाएंगे जब आप सेल्फ यूजर होंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, किसी का ऑब्जेक्शन आया प्रोडक्ट के बारे में, कोई सवाल आया, तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आप सेल्फ यूजर हैं। और पैसा तो बचता ही बचता है हमारा, जैसा कि एमआरपी से डिस्काउंट मिलता है, 10% का फ्री गिफ्ट मिलता है, लॉयल्टी बेनिफिट मिलता है, कैशबैक मिलता है, तो सेव मनी सेव तो करेंगे ही करेंगे हम, ये तो एक बेनिफिट है ही है। लेकिन इस बिजनेस के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छे से कर पाएंगे और प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन आप अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए सेल्फ यूजर होना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। और सेल्फ यूजर बनने के लिए या बनाने के लिए किसी नए ज्वाइनी को आपके पास बास्केट तैयार होना चाहिए। जैसे ये 3000 रुपीज का एक बास्केट है कि अगर जब हम पूछते हैं नए ज्वाइनी से कि आपको कितने रुपए से शुरुआत करना है, 3000 का सामान लेना चाहते हैं, आपका मंथली परचेज कितने का होता है ग्रोसरी का, 3000 का होता है कि 5000 का होता है, कितना होता है, तो आप उस हिसाब से बास्केट बना के उसको दे सकते हैं कि ये 3000 का बास्केट है या ये हमारा 5000 का बास्केट है, आप कौन सा वाला लेना चाहेंगे। तो वो आप बास्केट तैयार रखिए, प्रोडक्ट की लिस्ट तैयार रखिए कि आपको 3000 वाला लेना है तो ये 3000 का लॉयल्टी करना है तो ये बास्केट है, 5000 का लॉयल्टी करना है तो ये बास्केट है। तो इस तरह से आपके पास रेडी लिस्ट होना चाहिए प्रोडक्ट्स का, और उसको सजेस्ट आप ही करेंगे क्योंकि नए ज्वाइनी को जो आया है उसको नहीं मालूम है कि क्या है मेरे लिए, प्रोडक्ट्स क्या क्या है। 450 प्रोडक्ट है हमारे पास, 700 उनके वेरिएंट्स हैं, मतलब 700 SKUs हैं। लेकिन नई ज्वाइनी को तो नहीं पता सारा। आप बुकलेट थमा देते हैं तो वो कहता है ठीक है बुकलेट मैं देख लूंगा, और वो बुकलेट रख लेता है ऐसे ही। 4 दिन बाद भी आप पूछेंगे तो कहता अरे टाइम नहीं मिल पाया। आप उसके साथ बैठिए, इमीडिएटली प्रोडक्ट बास्केट सिलेक्ट करवाइए, अपनी लिस्ट आप तैयार रखिए प्रोडक्ट बास्केट की, उसमें 2-4 प्रोडक्ट ऊपर नीचे करना, वो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसी समय कर सकते हैं और उसको लॉयल्टी की शुरुआत करा सकते हैं, 2500 की, 3000 की, 5000 की, जो भी आपको करानी है। तो ये सेल्फ यूज के प्रोडक्ट्स आप बास्केट तैयार रखिए और अपने पास प्रिंट आउट रखिए उसका। जब भी कोई नया ज्वाइनी आता है या आप अगर खुद नई ज्वाइनी है तो आप अपने अपलाइन की हेल्प से वो बास्केट ले लीजिए, ताकि आपको समझ आए कि कौन से प्रोडक्ट किस कैटेगरी में है और मेरे को कौन कौन से मेरे घर में यूज हो सकते हैं, या मेरे को कितने हजार का बिलिंग करने के लिए कौन कौन सा प्रोडक्ट हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम आते हैं शेयरिंग। तो पहला हुआ सेल्फ यूज, उसके बाद शेयरिंग, शेयर करना है आपने। शेयर करने का तरीका है आप अपॉइंटमेंट लेंगे, फोन यूज करेंगे और कोशिश करिए 3 वे कॉलिंग करिए अपने प्रोस्पेक्ट से। जब आप कॉलिंग कर रहे हैं तो अपने आप शुरुआत में अपने अपलाइन की हेल्प लीजिए, उनको फोन पर कॉन्फ्रेंस में लेके उनकी हेल्प से बात करिए नए प्रोस्पेक्ट से कि कैसे बात करनी है, क्या करनी है। वो आप फिर 3 वे कॉलिंग करके अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप कैसा अपॉइंटमेंट लिया है, उससे होम मीटिंग का लिया है या 1-on-1 कर सकते हैं आप, या परिवर्तन में इनवाइट कर सकते हैं उसको, या एक सेमिनार में लेके जा सकते हैं। तो ये 3 तरह से 4 तरह से आप उसको प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं नए नए प्रोस्पेक्ट को। और जैसा मैंने बताया विद इन 48 आवर्स आपको फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। अब फॉलो अप जब आप करेंगे तो एक प्रिंसिपल को याद रखिए, SW5। SW5 क्या है? SW5 कहता है कि सम विल, यानी कि कुछ
करेंगे, आपके साथ आएंगे और करेंगे। सम वोंट, सम विल, सम वोंट, कुछ नहीं आएंगे। सो व्हाट, कोई बात नहीं, हमारे पास तो लिस्ट बहुत बड़ी है, अगर आपने लिस्ट तैयार की है तो आप कह सकते हैं इस बात को, अदरवाइज नहीं। तो सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, सो व्हाट एंड जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। Yeah, sorry. So some will, some won't, so what, start working. मैं तो अपना काम करता रहूं, मेरे को तो काम करना है, मैं शुरू करूं अपना काम। Some will, some won't, so what, start working, someone is waiting for you. कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है, आप लगे रहिए। आप 10 को बताएंगे, एक है उनमें, उन्हीं में से एक है जो आपका इंतजार कर रहा है। तो उस इंतजार करने वाले तक पहुंचने में, जैसे एक चाबी का गुच्छा है, एक ताला आपको खोलना है, आपको नहीं पता कौन सी चाबी है, तो 4 चाबी लगाने के बाद आप रुक नहीं जाते हैं, 5वीं, 6ठी, 7वीं आपको मालूम है इसमें से कोई लगेगी, तो हो सकता है वो पहली चाबी हो सकता है वो 10वीं चाबी हो, या हो सकता है वो 15वीं चाबी हो, तो वो आपको मिलेगी जरूर। लेकिन रुकना नहीं है, लगे रहना है और कंटिन्यूअसली इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। तो सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, स्टार्ट वर्किंग, समवन इज वेटिंग। और एक गोल्डन मंत्रा, 5 गोल्डन कॉइन मंत्रा अपने पास रखिए। वो मंत्रा क्या है कि आप अगर फुल टाइमर हैं तो कम से कम 5 कॉइन अपनी जेब में रखिए, एक पॉकेट में रखिए, और जिस दिन आप पूरा दिन डेडिकेट करने वाले हैं तो 5 कॉइन आप इस जेब में रखिए। जरूरी नहीं कि सोने के हों, गोल्डन कॉइन्स हैं वो, लेकिन कॉइन्स गोल्डन हैं, गोल्ड के नहीं है। आपने एक को डेमो प्लान दिखाया, एक कॉइन निकाल के दूसरे पॉकेट में शिफ्ट कर लीजिए, दूसरा दिखाया, दूसरा निकाल के शिफ्ट कर लीजिए, और डिसाइड कर लीजिए कि जब तक ये 5 कॉइन इस पॉकेट से इस पॉकेट में नहीं आ जाएंगे, मैं घर नहीं जाऊंगा। आज तो 5 लोगों को प्लान दिखाना ही दिखाना है। तो 5 गोल्डन कॉइन्स मंत्रा अगर आप फॉलो करेंगे तो सक्सेस आपको बहुत तेजी से मिलेगी। तो आइए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। स्पॉन्सर, सेल्फ यूज, शेयर, देन स्पॉन्सर। स्पॉन्सर जब आप किसी को करते हैं, किसी को आप इस बिजनेस में लेके आते हैं, तो उसका कंप्लीट केवाईसी कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इंश्योर करें कि उसका केवाईसी अप्रूव हो। अगर किसी वजह से रिजेक्ट होता है तो उसको दोबारा अपलोड कराइए, अदरवाइज उसको नुकसान हो जाएगा और आपको भी बिजनेस में लॉस होगा। ये बिजनेस आपके खाते में नहीं आएगा अगर केवाईसी अप्रूव नहीं हुआ तो। नेफ्ट डिटेल्स उनके अपडेट जरूर कराइए। मैंने कई लोगों को देखा, मैं डीपी में हूँ, डीपी रन करता हूँ, तो मेरे पास कई लोग आते हैं, साहब मेरे को तो 8 महीने हो गए लेकिन आज तक एक पैसा भी अकाउंट में नहीं आया। तो हम उनका ऐप खोल के देखते हैं तो पता लगता है नेफ्ट लगा ही नहीं है उनका। स्पॉन्सर ने उनका खाली केवाईसी अप्रूव कराया, अपना काम हो गया स्पॉन्सर का, और उसके बाद छोड़ दिया। तो उसको पैसा नहीं आएगा तो वो कब तक करेगा, क्यों करेगा? वो कह रहा था मेरा दे रहा हूँ रेगुलरली, लेकिन आज तक तो मेरे को एक पैसा नहीं आया। मेरी टीम भी बन गई, 8 लोग 10 लोग ज्वाइन भी कर लिए, आज तक एक पैसा नहीं आया मुझे। तो पता लगता है कि नेफ्ट नहीं है। तो नेफ्ट जरूर कराइए उनका, और पैन डिटेल्स भी आप अपडेट कराइए। पैन डिटेल्स, ये तीनों चीज आपको चेक करते रहना है। जब तक अपडेट नहीं हो जाए आप उसको दोबारा अपलोड कराइए, अपडेट कराइए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो अपने डायरेक्टर से या एसईडी लेवल से या कहीं से भी आप बात करके हेल्प कीजिए उनका, और उनकी केवाईसी, नेफ्ट और पैन जरूर अप्रूव कराइए। फिर आपने इंश्योर करना है कि फर्स्ट ऑर्डर, जैसा मैंने बताया, बास्केट दिखा के उनकी लॉयल्टी प्रोग्राम में एंट्री कराना है। उनको हेल्प करना है कि आपका फर्स्ट ऑर्डर कैसे बने, क्या क्या बने प्रोडक्ट्स आपके, और लॉयल्टी प्रोग्राम उनको समझाना है। उसके बाद उनको शुरुआत में इनवाइट करना है। जैसा आज प्रोग्राम में आपने कुछ लोगों को इनवाइट किया होगा, तो उन लोगों को ऐसे शुरुआत मीटिंग, शुरुआत ट्रेनिंग में लेके आना है, ताकि वो भी आगे सीख सकें कि कैसे करना है, आगे क्या क्या करना है। और उनको पूरा सपोर्ट करना है, लीड करते हुए। आगे से आपको लीड करना है और उनको सपोर्ट करके आगे बढ़ा के लेके जाना है। खाली स्पॉन्सर करके, ज्वाइन करा के, केवाईसी करा के नहीं छोड़ देना है, पूरा हेल्प करना है और उनको आगे लेके जाना है, तभी आपका बिजनेस आगे जाएगा। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर। अब
स्पॉन्सर कर दिया, स्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी टीम का स्ट्रक्चर कैसा हो। एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें कि विड्थ भी हो और डेप्थ भी हो। आपको पता है हमारे बिजनेस प्लान का स्ट्रक्चर विड्थ और डेप्थ दोनों में चलता है, तो विड्थ और डेप्थ दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है हमको, और एक अच्छे टीम वर्क के साथ चलना है, तभी आपकी अच्छी इनकम आएगी। अनलिमिटेड इनकम की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, और बिल्कुल सच है। आप सब देख रहे हैं यहाँ पर कितना सक्सेसफुल लोग हो रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वही कमा पाते हैं जिन्होंने अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है और टीम वर्क के साथ काम करते हैं। तो ये आपको हाई इनकम की तरफ लेके जाएगा। स्ट्रक्चर कैसा होना है? मान लीजिए आपने पहला महीना 100 पर्सनल पीवी किया, तो आपकी इनकम कितनी हो सकती है? आपकी टोटल अर्निंग 1769 रुपए तक हो सकती है। एपीबी मिलेगा आपको 189 रुपीज का, रिटेल मार्जिन मिलेगा और न्यू ज्वाइनिंग ऑफर मिल जाएगा 500 रुपए का, तो टोटल 1769 तक आपको बेनिफिट हो सकते हैं। लेकिन असली बेनिफिट्स तो शुरुआत होते हैं जब आपके टीम बनना शुरू होती है। और वो टीम कैसी आप बनाएंगे? अगले ही महीने आपने मान लीजिए फिर 100 पीवी पर्सनल पीवी किया और आपने 2 ज्वाइनिंग लगाए, तो आप एफएससी हो जाते हैं, वहां पर आपको बेनिफिट मिलता है। उसके बाद आप जैसे जैसे टीम बढ़ाते हैं, आप कोशिश करें 4x4 का स्ट्रक्चर लेके चलें। ये अभी हम बात करें 13% असिस्टेंट सुपरवाइजर आप आ जाते हैं, तो ये इस तरह से आप चलते हैं। तो 4x4 का स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स 4x4 के स्ट्रक्चर पे मिलते हैं। आप अपने नीचे डायरेक्ट 4 ज्वाइनिंग लगाइए और उनके नीचे 4 लगवा के कोशिश कीजिए स्ट्रक्चर को बिल्ड करने की, तो दूसरे ही महीने आप डायरेक्टर लेवल अचीव कर सकते हैं, दूसरे तीसरे महीने में ही। तो विड्थ और डेप्थ दोनों को बनाते हुए चलेंगे। अब इस केस में आप देखिए असिस्टेंट सुपरवाइजर 13% पहुंचते ही आपको 3000 रुपीज का बेनिफिट हो जाता है। यहाँ पर एपीबी आपको 1485 का आ जाता है, प्लस रिटेल मार्जिन मिल रहा है, रिपर्चेज ऑफर मिल रहा है, तो 3000 रुपीज का बेनिफिट आपको मिल जाता है। इसी तरह से अगला स्टेप है 8वां, बी अ रोल मॉडल। यस फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत जरूरी है। रोल मॉडल बनना है आपको अपने टीम का। आपके डाउन में जितने लोग हैं उनका रोल मॉडल आपको बनना है और लीड करना है बाय एग्जांपल। लीडर हमेशा एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल बनते हैं औरों के लिए। तो सबसे पहले हमको सेल्फ यूजर 100% सेल्फ यूजर बनना है। तो आज अगर मेरे घर में कोई प्रोडक्ट आता है, मैं यूज करता हूँ, तो अगर वो मोदी केयर का आता है तो मोदी केयर का ही होना चाहिए वो, ये मुझे इंश्योर करना है और मैं करता हूँ। दूसरा, शो प्लान्स डेली। कंटिन्यूसली किसी न किसी को डेली एक कम से कम एक प्लान जरूर दिखाइए। डेली एक कंटिन्यूटी बना के रखिए, प्लान डेली दिखाइए। डेमो किट आपके पास जरूर होना चाहिए। किसी को डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे, साथ में प्लान बताएंगे, तो कामयाबी का परसेंटेज बढ़ जाता है, सक्सेस का परसेंटेज बढ़ जाता है। डेली होम मीटिंग्स करिए। कोच और मेंटोर, कोचिंग लीजिए भी और कोचिंग दीजिए भी, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। पावर ड्रेसिंग, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, एक बिजनेस लुक लगना चाहिए आपकी ड्रेसिंग से। बहुत ज्यादा कैजुअल नहीं दिखना चाहिए आपका अप्रोच, वो आपकी ड्रेसिंग से पता चल जाता है। आपका शूज कितना साफ है, पॉलिश है नहीं है, आपका शर्ट कैसा है, आपका स्वेटर कैसा है, या आपकी दाढ़ी बढ़ी हुई है या आप शेव किए हैं। मैं डेली शेव करता हूँ फ्रेंड्स, पिछले 33 ईयर्स से मैं डेली शेव करता हूँ। मैं तो पहले भी मार्केटिंग में था, फार्मा मार्केटिंग में था, अब यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, तो मेरा डेली शेव होता है। तो इस तरह से हम अपने ड्राइविंग सेंस को पावर ड्रेसिंग में कन्वर्ट करेंगे। टीचेबल, बी टीचेबल, यानी कि आपको सीखते रहना है हमेशा, आप सीखने को तैयार रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सीखना नहीं चाहते, हाँ मेरे को आता है, मुझे पता है। एक वो हम लोग बात करते हैं एमबीए स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका एक एटीट्यूड अलग होता है। एमबीए स्टूडेंट्स या जो एमबीए के लोग हैं, उनका एटीट्यूड नॉर्मली हमने देखा बहुत अलग होता है। एमबीए हमने तो नाम रख दिया, एमबीए मतलब मुझे बहुत आता है, मुझे मत सिखाओ, मुझे बहुत आता है। कुछ नहीं आता है नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको कुछ नहीं आता है अनटिल अनलेस आपने नेटवर्क मार्केटिंग में एमबीए ना किया हो। तो बी टीचेबल, हमेशा सीखने को तैयार रहना है, पंक्चुअल रहना है। अगर आपने किसी को 7 बजे मीटिंग का टाइम दिया है या 6 बजे का मीटिंग, आपने देखा होगा मैं 6 बजे की मीटिंग है तो मैं 6 बजे लॉग इन कर लेता हूँ, मैं मेरी तरफ से डिले नहीं होता। तो कोशिश करना है कि टाइम से आए और दूसरों की टाइम की रिस्पेक्ट करें हम। आज मैं देख रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, कुछ नए लोग हमारे बीच में थे और बिल्कुल टाइम से एंट्री कर चुके थे, वो 6 बजे। शायद आज मैंने पहली बार ये नाम देखा, अस्तर मैडम है कोई, अस्तर, और एक शिवेन, ये नाम आज पहली बार देखे मैंने। नम्रता, राजीव सहगल, ये नाम वो हैं जो आज मैंने पहली बार देखे, लेकिन टाइम पे थे, बड़ा अच्छा लगा देख के।
तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस तरह से टाइम पे आएं और टाइम पे मीटिंग को अटेंड करें, तो दूसरे की टाइम की भी रिस्पेक्ट करें, खुद भी पंक्चुअलिटी मेंटेन करें, तो वही डुप्लीकेट होगी आपकी टीम में आगे। डोंट टॉक नेगेटिव विद एनीवन अबाउट एनीवन। किसी के बारे में भी किसी से भी नेगेटिव बात करना ही नहीं है, बिल्कुल ना करें। कोई पॉलिटिक्स की बात ना करें, कोई आज वहां पे ये हो गया, वहां पे ये हो गया, उस क्रिकेट की बात करने हम बैठ जाते हैं या पॉलिटिक्स की बात करने बैठ जाते हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या होगा, आपकी टीम में ही दो ग्रुप्स बन जाएंगे, एक एक पार्टी को फेवर कर रहा होगा, दूसरा दूसरी पार्टी को, और एक वो आपको कोस रहा होगा, वो आपको कोस रहा होगा, और बिजनेस सब इधर उधर हो जाएगा। तो डोंट टॉक नेगेटिव विद एनीवन अबाउट एनीवन एंड फॉलो द सिस्टम। जो सिस्टम कहता है उसको फॉलो करते जाएं, सक्सेस आपकी अपने आप आ जाएगी। तो फॉलो द सिस्टम। देन पर्सनल प्रोग्रेस। पर्सनल प्रोग्रेस बहुत जरूरी है। पर्सनल प्रोग्रेस क्या है? ट्रेनिंग टूल्स एंड लिटरेचर को देखते रहिए, उसको उससे सीखते रहिए, ट्रेनिंग टूल्स को यूज करते रहिए, ट्रेनिंग वीडियोस को देखते रहिए। और एसपीबीएम एकेडमी जो कंपनी ने हमारे लिए बनाई है, एसपीबीएम एकेडमी का यूट्यूब चैनल है या एसपीबीएम एकेडमी का वेबसाइट है, उस पर जरूर जाइए आप। उसमें कोर्सेज हैं, वो छोटे छोटे कोर्सेज हैं, 2-2 3-3 दिन के, 4 दिन के, उनको अटेंड कीजिए, उनसे सीखिए और करिए। वहाँ पे क्वेश्चनर भी है, आपको क्वेश्चन आंसर भी, आपका टेस्ट टाइप होगा, वो भी आप करके आप सीख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि आप कितना सीख गए, कितना समझ गए। और मीटिंग्स अटेंड कीजिए, कौन से ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए। जैसे आज शुरुआत अटेंड की आपने, पूरी टीम को अटेंड कराइए, ये शुरुआत। रफ्तार है, इसके बाद शुरुआत के बाद अगला स्टेप होता है रफ्तार, कि आप स्पीड कैसे पकड़नी। शुरुआत आपने कर ली, अब स्पीड कैसे पकड़नी है, तो वो रफ्तार की है, वो रफ्तार की ट्रेनिंग है। फिर प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होती हैं जो हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। उसके बाद एडवांस वर्कशॉप्स होती हैं, वो कभी कभी होती हैं, साल में 3-4-5 वर्कशॉप्स होती हैं, उनको अटेंड करके हम सीख सकते हैं। तो ये सब किस लिए जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि आपको एक पावर प्रेजेंटर बनना है। आज अगर मैं यहाँ बैठ के मीटिंग कर रहा हूँ, कल आपको करना है। आप सीखेंगे तभी आप कर पाएंगे ऐसी मीटिंग। मैं भी सीखा हूँ ये मीटिंग करना। जूम मेरे को यूज करना नहीं आता था। जूम आज से 1-1.5 साल पहले मुझे भी नहीं पता था कैसे यूज करते हैं, लेकिन मैंने सीखा और आज उसको अच्छे से यूज कर पा रहा हूँ। मास्टर द स्मैप। स्मैप क्या है? समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड। अब तो अनलिमिटेड हो गया, थोड़ा पुराना पीडीएफ है ये, तो अब तो स्मैप अनलिमिटेड है। मास्टर द समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड, तो उसको पूरा सीखिए, समझिए, डेमोज को करना सीखिए, डेमोज करना सिखाइए अपनी टीम में। इसीलिए हम डेमोज के भी मीटिंग्स करते रहते हैं, मीटिंग्स में डेमो करवाते रहते हैं सबसे, ताकि सब प्रैक्टिस करें, क्योंकि अदरवाइज तो शायद कोई घर में तो करता नहीं प्रैक्टिस। तो फिर किसी के यहाँ जाके करना होता है तो वो भी हम हेजिटेट करते हैं फिर, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया। तो वो जो हम डेमोज करवाते हैं मीटिंग्स में, वो इसीलिए कराते हैं कि आप सीखें। एंड देन हाउ टू एडिफाई अपलाइंस। अपलाइन को दूसरे से कैसे इंट्रोड्यूस कराना है एडिफाई करके, उसके बारे में क्या अच्छी अच्छी बातें कैसे बतानी है आपको अपने अपलाइन के बारे में किसी नए प्रोस्पेक्ट को, तो वो आपको सीखना है। हाउ टू शेयर टेस्टिमोनियल। आपसे मीटिंग में बोला जाता है कि अपने बारे में कुछ बताइए, आपने मोदी केयर क्यों ज्वाइन किया या क्या सीखा, आपने क्या अचीव किया यहाँ से, तो वो आपको कैसे 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर शेयर करना है, वो आपको सीखना होगा। टाइम मैनेजमेंट, कि आपको अगर मीटिंग में 1.5 मिनट का 2 मिनट का टाइम दिया तो उसमें कैसे करना है। अगर आपको प्रोस्पेक्ट ने बोला है कि मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, आप बता दीजिए क्या बताना है, तो उस आधे घंटे टाइम को आपने कैसे मैनेज करना है कि आप डेमो भी दिखा दें, प्लान भी बता दें। तो प्लान को शॉर्ट करके ब्रीफ में कैसे बताना है, वो टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है। टाइम से कैसे पहुंचना है, टाइम किसी को दिया है तो उसका कैसे रिस्पेक्ट करना है, वो आपको सीखना है। तो ये सब चीजें आप सीखेंगे, ये सब हिस्सा है पर्सनल प्रोग्रेस का। इससे आपका बिजनेस तो प्रोग्रेस करेगा ही करेगा, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी इंप्रूव आएगी, ओवरऑल पर्सनैलिटी उभर के आएगी। वो आप इसीलिए आप देखते हैं इस बिजनेस में लोग क्या से क्या हो गए, मतलब पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है आदमी की। आप 3 साल पहले देखते हैं जब आदमी को तो और रूप होता है, 3 साल बाद जो सक्सेसफुल हो जाता है मोदी केयर में, 3-4 साल के बाद उसका पूरा पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि वो उसने अपने आप को डेवलप किया, पर्सनल प्रोग्रेस पे काम किया। आप बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनको पढ़िए आप, तो अपना डेवलपमेंट कीजिए, अच्छे वीडियोस देखिए, बुक्स पढ़िए और ट्रेनिंग अटेंड करते रहिए। तो ऑल टीम एंड कंपनी इवेंट्स यू शुड अटेंड। जितने भी कंपनी या टीम के इवेंट हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, उनको अटेंड कीजिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। और 10वां स्टेप जो लास्ट है,
वो है डुप्लीकेशन फ्रेंड्स। यस, डुप्लीकेशन, बिकॉज ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स। आपको फॉलोअर्स नहीं बनाने हैं। अगर आप अच्छे लीडर हैं तो आप और लीडर्स पैदा करिए। जैसा आप खुद कर रहे हैं ऐसा ही आपके डाउनलाइंस और आपके टीममेट्स करें तो आपकी कामयाबी है। अगर आप सिर्फ फॉलोअर बनाएंगे तो आप खुद कितने लोगों को लीड करेंगे। एक टाइम आएगा आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी, 10,000, 15,000, 20,000 की टीम हो जाएगी आपकी, तो आप कैसे लीड कर पाएंगे उनको अगर वो सिर्फ फॉलो ही कर रहे हैं। तो इतनी भीड़ को साथ अगर लेके चलना है, पूरे ग्रुप को, पूरी टीम को साथ लेके चलना है, तो अपनी टीम में लीडर्स पैदा कीजिए। जैसे आज आप मीटिंग करते हैं कोई, तो आपके पास ऐसे लोग कुछ होने चाहिए आपकी टीम में जो आगे इस तरह की मीटिंग्स कर सके। आपको लीडर्स पैदा करने होंगे, एक डुप्लीकेशन कराना होगा। सो लीड बाय एग्जांपल। सबसे पहले तो बाय एग्जांपल लीड करिए, होम मीटिंग्स करते रहिए, कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग्स, प्रोडक्ट डेमोज, और इनका डुप्लीकेशन करते रहिए। बस यही है, बड़ा सिंपल शुरुआत है। ये 10 स्टेप अगर आपने शुरुआत में ले लिए हैं तो कामयाबी आपकी आनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद आप रफ्तार पकड़नी है तो अगले मीटिंग में जरूर आएंगे। कुछ टाइम बाद हम अगली रफ्तार की ट्रेनिंग भी करेंगे। तो तैयारी जीत की, रफ्तार है तैयारी जीत की। सो अनलीश द पावर विद इन यू, और वहां से आप फिर मोमेंटम बना सकते हैं, एक स्पीड पकड़ सकते हैं रफ्तार में जाने के बाद। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप ये मैं 10 पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर पाया हूं। और अब अगर किसी की कुछ क्वेरीज हैं, कोई कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में, तो हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। एक मिनट। ओके, सक्षम, अरे लगता है शक्ति सर हैं। सर प्लीज। Sunil sir, I love you. थैंक यू सर, थैंक यू। So amazing session. Very transparency, very clear cut में आपने जो है गागर में सागर भर दिए फिर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे Very good. Proud of you sir. थैंक यू। बस मैंने आपने लीडर बनाने शुरू कर दिए सर। बस मैंने इसीलिए कहा बहुत बढ़िया। दोस्तों देखिए, सुनील सर ने जब से जिम्मेवारी ली है, इनकी ग्रोथ, इनकी टीम की हर चीज हो गया है। सुनील जी ने जो लास्ट में बोला ना कि हमें फॉलोअर नहीं बनाना है, फॉलोअर बनाएंगे जिम्मेवारी आप ही के ऊपर रहेगा, लेकिन अगर लीडर बनाएंगे तो जिम्मेवारी उनके ऊपर चला जाएगा। दोस्तों हमें जिम्मेवारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लीडर्स को देना है, लेना सिखाना है, तभी हम फ्री हो पाएंगे, तभी हम बड़ा बिजनेस को कर पाएंगे। तो बड़ा अच्छा लगा। और नेक्स्ट चाहूंगा कि जो हमारे समानंद में है लुधियाने वाले, इनको भी सुनील जी, इनको भी ना एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाइए। और सारे लोग, हाँ, सारे लोगों को जो है अपना, दिल्ली वाली मैडम है, आगरा वाले हैं, और जहाँ जहाँ के लोग हैं। जी सर, बिल्कुल आपकी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं सर, कोशिश कर रहे हैं पूरा टीम में लीडर्स पैदा करने की। तब आपको यकीन हुआ कि मैंने सही कहा था? आपसे एक भी आपने भी हैंड रेज किया। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास ना 2-3 ग्रुप्स अपने आप मेरे नंबर ऐड हो जाते हैं उसमें, तो मैं उनको नंबर निकाल के मैसेज करती हूँ ना, जब मैं हेलो भेजती हूँ तो उनको बिजनेस के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। तो थोड़ी बहुत मतलब कि व्हाट्सएप में उनको चैटिंग में सब बताती हूँ। तो मैंने काफी जनों को बोला है मैसेज करके कि आप ये बिजनेस करो, तो कोई इग्नोर कर देता है, कोई पूछता है, मैं मीटिंग के भी उनको लिंक भी सेंड करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बट वो आते नहीं है। तो वो क्या करूं कि वो मीटिंग ज्वाइन करें? कोई बात नहीं मैम, देखिए ये आप बात कर रहे हैं स्ट्रेंजर्स की, जो हमने फ्रेंड्स में लास्ट में देखा। स्ट्रेंजर्स को आप अभी करिए, कोई बात नहीं, आएगा उनमें से कोई ना कोई आएगा। मैंने क्या बोला, 20 चाबी में से कोई एक तो लगेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो वो आएगा कभी, लेकिन हमारे पास और बहुत लंबी लिस्ट है जो हमारे जानने वाले हैं, जिनको हम पहले से जानते हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं। सर अभी भी मैंने 10 जनों को जैसे लिंक आया ना मेरे पास मीटिंग का, 10-15 जनों को मैंने लिंक भेजा है। मैंने उनको मैसेज भी किया, आप प्लीज आप मीटिंग जरूर ज्वाइन करो, आप देखो आपको अच्छा लगेगा।
बट कोई नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, शक्ति सर कोई की बात सुबह में मॉर्निंग सेशन में जो जाती हूँ ना, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है मेरे को, तो चलती जाती हूँ, बस कोई ना कोई तो आएगा ही, पक्का आएगा। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हाँ जी। हमें चलते जाना है अपने आप को ये कह रहे ना बहुत पुराना, अकेला ही चला था जाने में मंजिल, लोग मिलते गए और हाँ कारवां जी सर। बनता हाँ गया, जी, हाँ जी, बनेगा कारवां। हाँ लगे जी, रहना है, हमें लगे रहना है अपने आप। कुछ लोग अभी, आपका तो शुरुआत हो चुकी है, काफी लोग हाँ जी, आपके साथ जुड़ चुके हैं, हाँ आप जी अच्छी सर, हाँ जी। प्रोग्रेस कर रही हैं, तो चिंता की जरूरत नहीं है। ये तो थैंक यू सर, जिंदगी ऐसे है। थैंक ऑल यू द सर। बेस्ट, ऑल द ओके। बेस्ट। और कोई कुछ कहना चाहेगा? ओके, सो फ्रेंड्स, ये था आज का शुरुआत प्रेजेंटेशन। तो आई होप कि आप सब लोग इसको फॉलो करेंगे, इन पॉइंट्स को, और अपनी टीम में आगे डुप्लीकेट कराएंगे, इसका बेनिफिट पूरा लेंगे अपनी टीम के अंदर, और इससे सीख के कुछ आगे बढ़ेंगे। तो इसके साथ मैं समझता हूँ आज, अगर मीनू मैम है कुछ, मीनू मैम कुछ कहना चाहेंगी आप? शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहा, कुछ नेटवर्क इशू होगा। एनीवेज, दीपिका मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? प्लीज अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपने तो कमाल ही कर दिया कि एक एक स्टेप को डिटेल में बता दिया। आज कुछ नए कंसल्टेंट थे मेरी तरफ से, तो उन्होंने भी काफी कुछ सीखा, उन्होंने नोट्स भी आपके बनाए हैं, और मुझे भी उनका फोन आया कि मेरा दोबारा फोन यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मैंने कहा ट्राई करते जाओ, लेकिन अभी वो आए नहीं दोबारा। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैम, आपने बहुत ही डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन दी थैंक यू, 10 कदम के बारे में। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा कि आपके कुछ नए लोग आए हैं, वो जरूर कुछ सीखेंगे। और मैंने आज रिकॉर्ड किया है इस मीटिंग को, मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा रात को, तो उनको आप भेज सकते हैं जिनका बीच में मिस हो गया है, तो उन लोग को आप दे दीजिएगा लिंक, मैं इसको दे दूंगा आपको। और सोनिया मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जैसे शक्ति सर ने बोला कि गागर में सागर, आपने सच में सर इतने से में बहुत कुछ बता दिया कि ये तो ऐसा कि प्लान जितना जितना हम सीखते जाएंगे, जैसे जैसे कहीं से कोई पॉइंट मिलता जाता है ना, हम लोग उसको नोट करते जाते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जो दिमाग में एकदम से बैठ जाते हैं और आगे हमें बताने में इजी हो जाता है। बस सर यही है कि हम लोग परिवर्तन जैसे सीखते जाते हैं, हमें वैसे वैसे समझ में आता जाता है और हम उसी तरह आगे डुप्लीकेट उसको करते जाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू। जो आपकी ट्रेनिंग होती है ना, सच में सर माइंड ब्लोइंग होती है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। मोनिका मैम, कुछ और कहना चाहें इसके अलावा आपको? गुड मॉर्निंग सर। सर सेम है, ये चीजें मैं रिपीट करना चाहूंगी। वाकई से बात है, आपने वो चीज पहले ही बोल दी रिकॉर्डिंग वाली। मैं यही चीज आपसे कहना चाह रही थी, जो डेली की मीटिंग होती है ना, प्लीज आप उसकी रिकॉर्डिंग कर दिया कीजिए, क्योंकि मेरे कई मेंबर ऐसे हैं उनको ना टाइम सूट नहीं करता, तो वो मुझसे बोलता है कि मैम किसी तरह हमें रिकॉर्डिंग मिल सकती है। जो मेरा क्वेरी थी वो आपने खुद पहले बोल के सॉल्व कर दी कि आज की मीटिंग की रिकॉर्डिंग हुई है। डेली का सर थोड़ा सा रिक्वेस्ट यही है कि अगर मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो जाए तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा भेजने के लिए, क्योंकि मेरे ज्यादातर जो मेंबर्स अभी मैंने जोड़े हैं ना, वो ज्यादातर कॉलेज स्कूल गर्ल्स हैं, तो थोड़ा स्टडी का उनका वो रहता है। तो वो बस यही पूछ रही थी अगर रिकॉर्डिंग मिल जाए तो हम फ्री टाइम में उसको देख सकते हैं। बिल्कुल। बस मेरा वही था कि अगर रिकॉर्डिंग, वो आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि आज की मीटिंग की रिकॉर्डिंग हुई है, वो मैं, आप मेरे को लिंक भेज देना, मैं वो लिंक आगे कर दूंगी। प्रॉब्लम कुछ नहीं होता मैम, प्रॉब्लम नहीं होता, ये चैलेंजेस होते हैं छोटे छोटे, ये निकलते जाते हैं, टाइम के साथ साथ अपने आप निपट जाते हैं। ये तो Yes, sir, yes. है क्या, प्रॉब्लम थोड़ी है। कोई रिकॉर्डिंग ऑन कर रही थी, मैंने कर ली, शुरू में ही कर ली थी आज। ठीक है, थैंक यू सर। नहीं, प्रॉब्लम ये थी, बस यही कहना चाहते कि सर रिकॉर्डिंग किसी तरह मिल जाए ना, मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिल जाए तो आसान हो जाता है सबको बोलना, क्योंकि हर किसी को टाइम सूट नहीं करता ना, कोई कह रहा है कि मैं बिजी हूँ, स्टडी है, ये तो रिकॉर्डिंग हो जाती है तो थोड़ा सही रहता है कि भेज सकते हैं इजीली, कंफर्टेबली। थैंक यू सर। थैंक यू।
चलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू सुनील सर, थैंक यू। मैं सारा आपका जो ट्रेनिंग था वो देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी। नो डाउट मैं कहीं बिजी थी, बट मेरा जो एक एक लम्हा था वो आपकी ट्रेनिंग में इतना खोया पड़ा था, इतना मजा आ रहा था। क्या वंडरफुल टिप्स दिए आज आपने। वाकई में शुरुआत प्रोग्राम नो डाउट पहले भी बहुत बार देखा है, लेकिन आज जो आप इतना डीपली एक्सप्लेन करते हो ना, वो हमारे दिमाग में जाके वो बिल्कुल एक एक बात दिल को छुई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप इतनी प्रिपरेशन के साथ आते हो, तो दोस्तों हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग 50 नंबर को टच करेंगे। तो आप मैक्सिमम प्रमोट किया करो। सर बहुत तैयारी के साथ आते हैं, हमें समझाते हैं, और कभी उनको ऐसे नहीं लगा कि हम प्रमोट नहीं कर पा रहे, और फिर भी वो अपना तरफ से 100 नहीं 200% दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सुनील सर। थैंक यू।